के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो। So hello everyone, this is my another video and I am really sorry क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है। ये वाली वीडियो ऑलमोस्ट आफ्टर 6 to 7 days I guess. So yes, I am really sorry. Actually the reason being, मैंने थोड़ा सा पहले ब्रेक लिया था। लाइक थिंग्स एक ऑर्डर में होती चली गई और मतलब वीडियो डिले होने लग गई। एक्चुअली आई जस्ट टुक अ स्मॉल ब्रेक बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू रिफ्लेक्ट अपॉन माई सेल्फ। एक्चुअली हुआ क्या, आई हैव अ लिस्ट ऑफ कंटेंट विच आई वॉन्ट टू गिव यू पीपल, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे। बट जो चीज़ें मैं शेयर कर रही थी, लाइक आई वॉज लिस्टिंग फ्यू पॉइंट्स विच केम इन टू माई माइंड, और मुझे ऐसा लगा ना कि सब कुछ ऐसे सेम है और मुझे सेम चीज़ नहीं देनी है, कुछ अलग अलग देना है। अगर सेम ही चीज़ में 10 वीडियो में मैं सेम चीज़ बोलूँगी तो इट इज़ नॉट बेनिफिशियल एंड इट विल वेस्ट योर ओन टाइम। तो इसीलिए बट धीरे धीरे जैसे मैंने उनके बारे में और थोड़ा मतलब मैंने और थोड़े पॉइंट्स लिखे एंड देन आई लाइक रिसर्च्ड अपॉन सम टॉपिक्स, और एंड देन आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि ये सब सेम नहीं है। एक्चुअली इट इज़ मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सेम है बिकॉज ऑल दीज टॉपिक्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, सोशल इश्यूज, ये सारे ना इंटरकनेक्टेड है। दे आर ऑल लाइक डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक की वजह से दूसरा होता है, एक की वजह से दूसरा क्योर भी होता है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि दीज आर ऑल सेम थिंग, कि सबका रीज़न एक ही है, सबका रीज़न एक नहीं है, बट इट इज़ लाइक ऑल कनेक्टेड टुगेदर। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, एंड आई लाइक फिगर्ड इट आउट, उसके बाद क्या हुआ, आई वेंट टू वृंदावन, मथुरा वृंदावन टू it was a sudden kind of plan to there, but the trip was really wonderful. You all might know कि मतलब मथुरा और वृंदावन जाना तो अलग ही लेवल पे होता है। सो यस, और उसी को लेके आज ये वाली वीडियो है, उसको लेके इन सेंस कि मतलब हाँ पे मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया विच आई फेल्ट कनेक्टेड टू, और मुझे ऐसा लगा कि वो काइंड ऑफ मैसेज था। इट इज़ माई थॉट प्रोसेस। मुझे लगा कि वो एक चीज़ को रिलेटेड मैसेज था दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। और उसके बाद मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैंने सोचा था मैं वहीं वीडियो बनाऊँगी इस चीज़ के बारे में, बट मैं नहीं बना पाई। सो आई एम मेकिंग इट नाउ। अब मेरी तबीयत थोड़ी बेटर है, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो। एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि मतलब सिर्फ वीडियो बनाने से ये नहीं होता कि सिर्फ वीडियो के लिए मैं बना रही हूँ या ऐसे कोई देखेगा इसलिए। आई फील अ लॉट बेटर व्हेन आई टॉक टू यू पीपल, और आई सिट लाइक दिस एंड एक्सप्रेस माई व्यूज़। ऐसे करने से मुझे थोड़ा खुद में ऐसे बेटर फील होता है। आई विल जस्ट होप कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो एंड वी विल डिस्कस इट। बेसिकली आज के वीडियो का मतलब मेन मोटिव इज़ दैट यू शुड नॉट गिव अप। इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब अगर आप में से कोई अगर मथुरा या वृंदावन गया है या कोई भी मंदिर गया है जहाँ पे जो बहुत फेमस हो या फिर जहाँ पे बहुत मान्यता हो, वहाँ पे गए होगे अगर आप, तो जैसे श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ पे भी है। बहुत बहुत बड़े बड़े मंदिर है जहाँ पे बहुत भीड़ होती है और दर्शन हो पाना भगवान के बहुत मुश्किल होता है। इतनी भीड़ होती है कि आप उसमें से निकल के वहाँ तक पहुँच जाओ, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ था बांके बिहारी जी के मंदिर। वो मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, पर वहाँ पे दर्शन हो पाना, स्पेशली अभी इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे नवरात्रि का टाइम चल रहा था, तो ऐसे पे दर्शन हो पाना बहुत मुश्किल होता है ना? तो आपको मतलब ऐसे पूरा करके जाना पड़ता है। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है ना, कि मुझे उनके दर्शन करने हैं। तभी आप उस इतनी भीड़ में से निकल के, इतना टाइम लगा के, इतना वो श्रद्धा से जाके फिर आप उनके दर्शन कर पाते हो। तो ये चीज़ मुझे फ़ील हुई थी। एक्चुअली मेरे में क्या होता है, जब मैं किसी जगह जाती हूँ ना, तो मैं मेरी फैमिली से ऐसे अपने आप ही अलग हो जाती हूँ इन सेंस कि मैं आगे-आगे चलने लगती हूँ, वो अलग ही चल रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी फैमिली पीछे-पीछे थी और मैं आगे चले जा रही थी और मैं अकेली थी। मेरे दादाजी थे साथ में, हाँ, दादाजी और मैं थे। तो दादाजी भी थोड़ी देर बाद पता नहीं कहाँ चले गए, तो मैंने देखा ही नहीं था। तो हाँ, फिर मैं तो ऑलमोस्ट उधर, अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतना ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे 20 बार धक्के मारे। मतलब वहाँ पे ना ऐसे क्या, भगवान जी सामने होते हैं और साइड में ऐसे लगा रखी होती है ताकि मतलब उनको कोई टच ना कर पाए, तो साइड में से ही दर्शन होते हैं, बीच में से पंडित जी और प्रसाद के लिए होता है। तो ना साइड में से ही दर्शन होते हैं।
तो अब साइड में से भी लोग ऐसे चढ़ते हैं और इतने गंदे तरीके से, इनह्यूमैनिटी तो नहीं बोल सकते, अब सबको ही दर्शन करने होते हैं, बट हाँ, काइंड ऑफ कुछ-कुछ चीज़ों में मेरे को लगा कि हाँ, थोड़ा ज़्यादा हार्श हो गया। बट स्टिल इस मतलब मैं इस चीज़ को रिलेट करना चाहती हूँ ना थोड़ा-सा लाइफ़ के साथ। अब बताती हूँ मत कि मतलब मैं शेयर करना चाहती हूँ किस तरीके से लाइफ़ के साथ रिलेट हो पाता है। जैसे अब मैं वहाँ पे थी, मैं अकेली थी, है ना? मतलब अगर फैमिली मेंबर भी होता तो क्या ही सपोर्ट कर लेता। मैं थी और मेरा एक कज़िन था वहाँ पे, तो वो भी इतना, वो हम दोनों साथ में ही थे शायद। हाँ, हम दोनों साथ में ही थे। तो हम दोनों ही सब लोग ही ट्राई कर रहे थे यार वहाँ पे, तो हम ऊपर चढ़ रहे थे। चढ़ने से पहले ऑलमोस्ट वी जस्ट टच द रॉड, हमने जस्ट रॉड को टच करा, इतने में फिर से जो सामने वाला चढ़ा हुआ इंसान है वो धक्का दिए जा रहा है, और वो इतने गंदे तरीके से धक्का दे रहे थे, इतनी गंदी धक्का-मुक्की हो रही थी कि ऑलमोस्ट साँस भी नहीं आ रहा था, ऐसा मोमेंट आ गया था। और वहाँ पे इतने बार हुआ कि यार नहीं हो पा रहा, अब नहीं हो पा रहा, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब चल नहीं पा रहे हैं, अब मूव कई बार कई कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए हम एक ही जगह पे स्टक थे, उधर ही थे। और नीचे फ्लोर इतना, मतलब क्योंकि हमारे हाथ में सामान-वामान होता है ना, तो किसी के हाथ से कभी कुछ गिर जाता है, या फ्लोर एक तो मार्बल का होता है, उसके ऊपर अगर कुछ गिरा और गया तो वो और स्लिपरी हो जाता है, पैर भी कंटिन्यू स्लिप होते हैं। बट इन सब के बाद भी अब कुछ लोग होते हैं जिनके दर्शन हो गए होते हैं, और कुछ होते हैं कि जिनके नहीं होते हैं, वो आधे हाफ वे में वापस चले जाते हैं, पर कुछ होते हैं जिनके दर्शन हुए होते हैं। मेरे साथ मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, एंड आई एम थैंकफुल फॉर मतलब एक उधर लास्ट में बिल्कुल एंड में एक पंडित जी भी थे, उन्होंने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करी। मेरे साथ क्या हुआ 20 बार, ऑलमोस्ट लाइक हाँ, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हुआ होगा कि आई जस्ट ऑलमोस्ट रीच द रॉड, मैंने जस्ट रॉड के पास में पूरा पहुँच गई थी, ऑलमोस्ट मैं ऊपर चढ़ भी गई थी। उसके बाद भी नीचे इतनी बार धक्का दिया, और इतनी बुरी तरीके से धक्का दिया, पूरे जो बाल है वो पूरे बालों का पता नहीं था, चुन्नी ले रखी थी, चुन्नी का पता नहीं, माला लेके गई थी मैं, फूल माला इतनी लंबी, वो माला में से खाली 4 फूल बचे थे, और मिठाई के डब्बे का तो डब्बा और मिठाई पता नहीं क्या ही हाल हुआ था, इतनी गंदी भीड़ थी वहाँ पे। बट फाइनली दर्शन हुए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिलेट इज, लाइफ इज द सेम वे, लाइफ में भी सेम चीज़ होती है। और मतलब अगर आपके एक बार दर्शन हो जाते हैं तो वो जो मन को शांति वाली चीज़ होती है वो मिलती है। उसके बाद जितनी भी आपकी हार्डशिप्स हुई होती है, जितनी भी आपको दर्द हो रहा होता है ना, उस टाइम पे मोमेंट पे जब आपके दर्शन हो रहे होते हैं, दर्शन के बाद आपको सिर्फ वो मोमेंट याद होता है जब आपने दर्शन करे होते हैं। आपने वो फीलिंग ली होती है। आप अपनी हार्डशिप्स कुछ टाइम के लिए आप भूल जाते हो कि आपको कितना पेन हो रहा है, या आपने क्या-क्या मतलब सफ़रिंग करी। द सेम थिंग इज़ विद लाइफ़। जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो आपको एक ही चीज़ चाहिए होती है, डिटर्मिनेशन। डू नॉट गिव अप। उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनको मतलब 5 बार धक्के लगे, 10 बार धक्के लगे, उन्होंने कहा कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा, बहुत भीड़ है, बहुत कॉम्पिटिशन है, नहीं हो पाएँगे दर्शन, और वो चले गए। सेम चीज़ अगर मैं कर लेती या मेरी फैमिली में से कोई कर लेता, तो हाँ, उनके भी दर्शन नहीं हो पाते, बट सबके दर्शन हुए हैं। भगवान जी को थैंक यू बहुत-बहुत ज़्यादा। सबके दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छे से हुए हैं। द रीज़न ओनली बीइंग कि यू शुड नॉट गिव अप ऑन एनीथिंग इन लाइफ। इफ यू वांट थिंक बाय योर हार्ट, बहुत अच्छे से तुम्हें वो चीज़ चाहिए कि तुम्हें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, तुम्हें पता है कि दिस इज़ द ओनली चांस यू हैव टू फाइट फॉर इट। तुम्हें कुछ भी सहन करना पड़े, कितनी भी हार्डशिप्स आए, कोई भी रास्ता ईजी नहीं होता, किसी भी चीज़ के लिए रास्ता ईजी नहीं होता। अगर तुम्हें कोई बहुत अच्छी चीज़ अचीव करनी है तो यू हैव टू गो थ्रू हार्डशिप्स, और तुम्हें हार्डशिप्स के थ्रू जाना इसलिए पड़ता है ताकि तुम उस चीज़ को सीख सको, तुम उस चीज़ को लर्न कर सको। तो तुम चीज़ों को क्रिटिसाइज़ ना करके ट्राई टू एक्सेप्ट इट इन अ वे, और उसमें से निकलो, उसमें से लाइक सीखो कि तुम्हें क्या मिल रहा है। बस गिव अप मत करो। तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम्हें आगे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मथुरा वृंदावन जाऊँगी, या फिर आई विजिटेड 5 टेम्पल्स। मैंने कभी मेरे ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था उन चीज़ों के बारे में, उन मंदिरों के बारे में जहाँ-जहाँ मैं गई। सो यू कैन नेवर लाइक जज तो तुम करो ही मत, और एक्सपेक्टेशंस मतलब ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुमसे नहीं होगा, या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, या तुम नहीं कर पाओगे। तुम सब कर पाओगे। तुम्हें बस थोड़ा-सा विश्वास, खुद के अंदर विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास रखो, ट्रस्ट योरसेल्फ, और अपनी जो इंट्यूशन है, तुम्हारी जो डिटर्मिनेशन है, उसको मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। यू नीड टू फॉलो इट, डोंट गिव अप, यू विल अचीव एवरीथिंग। इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल चीज़ अचीव होएगी, बट जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, गिव अप मत करो।
खुद को देख के, पास्ट को देख के, दूसरों को देख के, उनकी लाइफ तो बिल्कुल ही अलग है। मैंने पहले भी कहा है कि दूसरों को देख के तो अपनी लाइफ के डिसीजंस बिल्कुल भी मत लो कि उसने ऐसे करा था, उसके साथ नहीं हो पाया। अरे यार, 10 लोग दर्शन करने गए, 10 लोगों के नहीं हो पाए, हमारे कहाँ से होंगे, इतनी भीड़ है। उधर एज मैटर नहीं कर रही थी कि कौन है। मैं मेरे मतलब बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीज़न्स भी थे वहाँ पे, जो इतना ज़्यादा, इतने अच्छे विल से इतना ज़्यादा वहाँ पे लगा रहे थे पावर चढ़ने के लिए ऊपर। और बहुत मतलब वो जो साइट होती है ना, और एक बार दर्शन होने के बाद इतना मतलब इतना ब्लेस्ड फ़ील हो रहा था, इतना डिफरेंट फ़ील हो रहा था ना, कि वो फीलिंग ही बिल्कुल अलग है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। सो द सेम थिंग इज़ लाइफ, जब तुम अपने गोल्स अचीव कर लेते हो ना, तुम्हें सिर्फ़ ये दिखता है कि मैंने ये करा, मेरा ये वाला काम, ये वाला गोल मेरा अचीव हो गया। मतलब जो मैंने सोचा भी नहीं था वो मैंने कर लिया। तो वो फीलिंग, अगर तुमने कभी, तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, तो तुम उस फीलिंग को जानते हो। और जो इंसान इस फीलिंग को जानता है, उसे तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्न्ड फ्रॉम देयर, कि आई शुड नॉट गिव अप इन एनी सर्कमस्टेंस। मुझे कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड आई विल नॉट गिव अप, एंड आई होप यू पीपल विल नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। डजेंट मैटर हाउ हार्ड इट इज़, अगर तुम ट्राई करोगे तो वो तुम्हें मिलेगी। मूवी का जो डायलॉग है ना, किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो, वो वाला जो डायलॉग है, वो बहुत ट्रू बैठता है। शिद्दत से चाहो मतलब सिर्फ रोमांटिक वे में नहीं होता। तुम्हारी डिटर्मिनेशन, तुम्हारा फोकस उस चीज़ के ऊपर, तुम्हारे गोल के ऊपर, तुम्हारे लिए वो चीज़ कितनी मैटर करती है, वो सब चीज़ काउंट होती है। योर एफर्ट्स आर सीन बाय द गॉड। वो तुम्हें सपोर्ट भी तभी कर सकता है जब तुम खुद के लिए एफर्ट्स करोगे। जब तुम खुद के लिए एफर्ट्स नहीं करोगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। सो दिस वाज वन ऑफ द मैसेज आई वांटेड टू गिव यू, and again I will try to make more videos more frequently, and I hope there will not be such a long gap. And I want you people to achieve a lot more in your life. I hope you get all the things you want, you achieve your all the goals. And I just wish you people get successful in life and get all the happiness and peace. Bye, take care, love you, and I'm proud of you for trying and fighting this battle. You'll got it.